हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है श्री चैतन्य चरितामृत की रविवारी कक्षा में। तो अभी जो अध्याय चल रहा है उसका शीर्षक है भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप। तो हमने सुना है इस अध्याय में कि चैतन्य महाप्रभु को बहुत सारे लांछन लगाए गए मायावादी सन्यासियों के द्वारा। अरे कैसे सन्यासी हैं ये, जो गली गली में फिरते हुए हरि नाम कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, नाच रहे हैं। सन्यासी का ये कार्य होता है क्या? सन्यासी मतलब जो पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह जो ये कार्य करे, है ना, वो ब्राह्मण है, वो सन्यासी है। मगर ये कैसे बड़े इमोशनल होके, भावुक होके सड़कों पर उतर के हरि नाम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लांछन लगाए जाते थे महाप्रभु के ऊपर, मगर महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, ईश्वर है, उनको सांसारिक ऐसे लांछनों से क्या ही कोई ध्येय। तो हाथी चलता है तो कुत्ते, मगर महाप्रभु कोई तूल नहीं देते थे इन लोगों को। मगर महाप्रभु के जो पार्षद होते थे उनको बड़ा कष्ट होता था ये सब सुनकर। आपके गुरु आपके इष्ट के प्रति कोई कुछ बोले तो नहीं सुनना चाहिए। आपको कोई 1000 लांछन लगा दे, उस समय कोई प्रतिशोध की भावना नहीं आनी चाहिए, कुछ एवेंज नहीं आना चाहिए, कोई रेवेंज की इच्छा नहीं होनी चाहिए। उसको अपना ही कर्म समझकर, कर्मों का फल समझकर स्वीकार करना चाहिए। भागवत में वर्णन आता है ना, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हतापि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तत् भक्ता प्रभुः। कि एक भक्त है, उसको मारा जाए, पीटा जाए, उसको इग्नोर किया जाए, उसको अनादर किया जाए, वो क्या करता है, कभी भी उसके हृदय के अंदर प्रतिशोध की भावना नहीं आती। मगर अगर आपके गुरु के लिए, आपके भगवान के लिए कोई ऐसा बोले तो फिर हमें रुकना नहीं चाहिए, उसको सामना करना चाहिए, उसको चैलेंज करना चाहिए। तो यही किया उस समय जो महाप्रभु के जो भक्त थे। तो उनको स्वीकार नहीं था कि हमारे भगवान के बारे में ऐसा कुछ बोला जाए। तो एक बार पता लगा कि एक बड़ी सभा हो रही है, बड़े सारे सन्यासी वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, सारे मायावादी सन्यासी। तो उन्होंने महाप्रभु से भी आगे किया कि आप भी चलिए वहां पर, और वहां पे कुछ वार्तालाप होगा ना, कुछ तर्क वितर्क होगा, तो हमारे जो वैष्णव सिद्धांत है हम उसको बता पाएंगे, और हमारा जो मत है कि क्यों हम सड़कों पे नाचते हैं उसको हम प्रेजेंट कर पाएंगे। तो महाप्रभु गए, प्रकाशानंद सरस्वती आदि बड़े सारे मायावादी सन्यासी सिंहासन पे बैठे थे। महाप्रभु जाकर वहां जहां सब लोग पैर धोते हैं वहां पे जाकर बैठ गए। मगर कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, वो शरीर से तेज निकल रहा था, दिव्य तेज निकल रहा था। और ये मायावादी सन्यासी भी क्या ढूंढते हैं, ये तो ब्रह्म ज्योति ढूंढते रहते हैं, कहां तेज निकलते हैं। तो वहां देखा तो महाप्रभु के शरीर से वो तेज निकल रहा था। तो जाके महाप्रभु के पास गए, बड़े आकर्षित हुए उनसे, और उनका हाथ पकड़कर सिंहासन पे ले आए। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि अब मायावादियों का हृदय परिवर्तित होने लग गया, क्योंकि उन्होंने स्वयं जो परम ईश्वर है ना, उनको उनकी सेवा कर दी, उनका स्पर्श करके, उनको बुला के आदर दिया, सम्मान दिया, सिंहासन पे बिठाया। तो यहां से अब उनका जीवन परिवर्तित होना शुरू हो गया। तो प्रभुपाद जी भी यही बता रहे हैं कि जो सेवा है ये परम धन है, और ये वैष्णवों के पास, भक्तों के पास ही धन होता है, क्योंकि जो मायावादी लोग हैं वो तो सेवा करना नहीं चाहते। तो एक्चुअली में देखिए, ये जो दास होने की जो प्रवृत्ति है ये सबसे ऊंची है। सबसे बड़ा अगर कोई ओहदा है किसी के पास, कोई अचीव कर सकता है तो दास का ओहदा है, इससे बड़ा कुछ और है नहीं। तो वास्तविक स्थिति तो हमारी दास की है। श्रील प्रभुपाद एक बार दीक्षा दे रहे थे, तो जो जिस भक्त को दीक्षा दी तो उसको अपना नाम सही से सुनाई नहीं दिया। आजकल तो लिखित रूप में दे देते हैं ना दीक्षा के समय कि ये आपका नाम है। हम लोग इतने गए गुजरे हैं कि वो भगवान का नाम भी याद नहीं रहता हमें, तो चिट्ठी देनी पड़ती है गुरु को। तो उस समय तो चिट्ठी नहीं देते थे, कुछ ऐसे लिखते नहीं थे, तो नाम बोल देते दीक्षा के समय। जब माला दे रहे हैं तो नाम बता दिया, डैश डैश दास। और डिवोटी बड़ा परेशान, मेरे को तो नाम ही नहीं पता, लोग मुझे कैसे पुकारेंगे, किस नाम से पुकारेंगे। तो प्रभुपाद जी के पास जाता है कि स्वामी जी आपने दीक्षा दी, वो नाम सुनाई नहीं दिया ढंग से, पर कुछ तो सुनाई दिया होगा। बोले हाँ, एंड में आपने बोल दास बोला था। प्रभुपाद बोले हाँ यही, बस इसको याद रख लो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी आगे है वो आपका नाम नहीं है, वो कृष्ण का नाम है, उस कृष्ण के आप दास हैं। एक और जगह प्रभुपाद जी जब दीक्षा दे रहे थे तो फिर एक डिवोटी का नाम दिया ना, किशोर दास। तो फिर आगे उसका मतलब बता रहे हैं प्रभुपाद जी, दैट कृष्णा
who is dynamic, who is young, who is handsome, who is attractiveness personified. तो ऐसे प्रभुपाद जी बोली जा रहे हैं और सब ना हुटिंग कर रहे हैं, जोर से शाउटिंग कर रहे हैं, वाह क्या नाम दिया है। प्रभुपाद रुको 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 ना, he is not that Krishna, he is the servant of that Krishna who is handsome, who is attractiveness personified. तो इस प्रकार ये जो दास की भावना है बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको कभी हमें भूलना नहीं है। देखिए 5 प्रकार के प्रमुख रस बताए गए हैं, शांत रस है, फिर दास्य रस है, फिर साख्य रस है, फिर वात्सल्य रस है और फिर माधुर्य रस है। तो इन सारे जो रस हैं इसमें जो दास रस है ना, उसकी प्रधानता हर जगह है, या वो इंग्रेडिएंट हर रस में मिलेगा आपको। ये जो 5वां रस है शांत रस है, उसको तो महाप्रभु ने रिजेक्ट ही कर दिया। इसलिए महाप्रभु ने क्या बोला, चारी भाव दियो नचाई भुवन, पूरे भुवनों को नचा दिया उन्होंने 4 प्रकार के रस को देकर। तो शांत रस तो महाप्रभु ने रिजेक्ट किया है। क्यों? उसमें कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है। उसमें क्या कर रहे हैं आप, शांत रस में बस भगवान को निहार रहे हैं, मगर भगवान के साथ कोई ऐसा आदान प्रदान नहीं है गुणों का, लीलाओं का, रसों का। श्री श्री रुक्मिणीदार का देश गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री प्रभुपाद की जय। तो एक बार हिज ग्रेस मोहन जी बता रहे थे, मंगल आरती की महिमा बता रहे थे कि सब लोगों को मंगल आरती आना चाहिए। फिर अंत में पूछा कितने लोग आते हैं मंगल आरती, तो काफी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, तो उनको लगा कि अप्रिसिएशन मिलेगी। तो प्रभु जी बोलते अरे मंगल आरती में आना कोई बड़ी बात थोड़ी है, मंगल आरती में तो खंबे भी खड़े हैं ना, खंबे सारे खड़े हैं, तो खड़े मंगल आरती में आगे अब खड़े हो गए तो उसका कोई बड़ी बात क्या है। आओ थोड़ा सा हाथ हिलाओ, थोड़ा सा अपना शरीर हिलाओ, भगवान के नामों का कीर्तन करो, तब तो आगे मंगल आरती में आने का आपका लाभ है। तो ऐसे ही बताना चाह रहे हैं कि शांत रस में कोई भक्ति करना कोई बड़ी बात नहीं है, कि आप कुछ और रस ना रस में सेवा के भाव से आप जुड़ी। तो इसलिए ये जो दास भाव है ये आधारभूत है बाकी सारे रसों में, ये सब में कॉमन है। जैसे कई बार आप ना बाजार जाइए, कोई डब्बा लेना है आपको, प्लास्टिक का डब्बा लेना है या स्टील का डब्बा लेना है, तो दुकानदार है वो डब्बा निकालेगा, फिर उस डब्बे के अंदर एक और डब्बा छुपा होगा, फिर इसके अंदर एक और डब्बा होगा, उसके अंदर एक डब्बा होगा ना, तो एक में ही बड़े सारे ना पैकेज है वो। तो ऐसे ही जो माधुर्य रस है ना, उसके अंदर भी दास भाव छुपा है, जो वात्सल्य रस है उसके अंदर भी दास रस छुपा है, जो साख्य रस है उसके अंदर भी दास रस छुपा है। मतलब ये कॉमन है कि बिना दास की भावना के, बिना सेवा की भावना के भक्ति किसी भी रस में हो नहीं सकती है। साउथ इंडिया जाए ना आप, तो वहाँ राइस फेमस है, वहाँ पे बिना चावल के रह नहीं पाते बेचारे। यहाँ दिल्ली आते हैं तो रोते हैं, हम वहाँ जाते हैं तो हम चपाती के लिए रोते हैं, वो आके यहाँ पे चावल के लिए रोते हैं। मगर वहाँ पे जो भी चावल बनेगा ना, तो अलग अलग प्रकार के फ्लेवर्स रहते हैं उसमें, लेमन राइस है ना, और टेमरिंड राइस है, हर जगह पोंगल है उसमें भी राइस है। तो राइस क्या है, कॉमन इंग्रेडिएंट है हर जगह का। अब गुजरात चले जाएं तो वहाँ चीनी कॉमन इंग्रेडिएंट है, हर चीज में चीनी ठोक दें, वो दाल में चीनी, इसमें चीनी, उसमें चीनी। और बंबई में जाएंगे तो मूंगफली हर जगह मिलेगी, हर चीज में चटनी मूंगफली की, सब्जी मूंगफली की। तो कई जगह नारियल हर जगह होता है ना, उड़ीसा में जाएंगे तो नारियल हर जगह मिलेगा, तो कॉमन इंग्रेडिएंट है। ऐसे ही भक्ति का कॉमन इंग्रेडिएंट क्या है ना, वो है दास की भावना, सेवा की भावना। तो और दुनिया में बताते हैं सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है वो, सर्विस इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो, क्योंकि इसमें कोई लागत नहीं है। बाकी कोई भी आपको लेना, कुछ भी आपको बिजनेस करना है तो इसलिए पहले आपको सामान एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए स्टोर चाहिए आपको। मगर यह सर्विस इंडस्ट्री ऐसे कहीं पे भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी ये जो सोसाइटी है, इसमें भी जो सेवा है वो सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, और सेवा के बिना कोई रह नहीं पाता है। कोई बोले ना मैं सेवा नहीं करता, अरे हो नहीं सकता आप कैसे सेवा ना करते हो, कहीं ना कहीं तो सेवा आपको करनी ही पड़ेगी। या तो आप देश की सेवा कर रहे होंगे, नहीं तो आप अपनी सोसाइटी की सेवा कर रहे होंगे, अपनी कास्ट की सेवा कर रहे होंगे, अपने प्रदेश की सेवा कर रहे होंगे। कोई बोलता नहीं नहीं हमें दुनिया से लेना था नहीं है, तो क्या कर रहे हैं आप, अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, हम दो हमारे दो, उनकी सेवा में लगे हैं। अब कोई अपनी पत्नी से पक चुका है ना, बड़ा खून चूस चुके, बोले सब बर्बाद है, सब डुप्लीसिट है, सब धोखेबाज है, बस मैं तो अपने बच्चों की सेवा करता हूं।
और थोड़े समय फिर वो बच्चे भी धोखा देने लग जाते हैं, है ना। वो भी बच्चे, वो आपके सो रहे हैं तो पैंट में से पैसा निकाल के चले जाएंगे, पापा बाय बाय। तब उनसे भी उन्होंने भी नाक में दम कर दिया आपके, तो उनकी सेवा भी छोड़ दी, बोले अब उनकी सेवा भी नहीं करता हूं, किसी की सेवा नहीं करता हूं। फिर भी आप कहां लगे हुए हैं? अपने इंद्रियों की सेवा करने में लगे हुए हैं ना, अपने आप को खाने पिलाने सजने संवारने में लगे हुए हैं। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई अपने आप से ही परेशान हो जाता ना, इतना डिप्रेस हो जाता है, फिर कुत्ता रख लेता है, कुत्ते की सेवा करेगा। अब बोले नहीं, कुत्ता तो हमने पाला है। हाँ पाला आपने, मगर आगे कौन चल रहा है? आगे कौन चल रहा है? कुत्ता आगे चल रहा है ना। तो जो आगे चलता है वो तो राजा होता है, जो पीछे चलता है वो दास होता है। अब कुत्ते को सुशु पोटे है तो आधा घंटा खड़े रहना पड़ेगा आपको वहां पे। बोले तू कर ले, आराम से कर ले, है ना, घर में मत करिए, तू बाहर कर ले। तो रुके रहेंगे वहां पे, क्या कर रहे हैं? कुत्ते की भी सेवा कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं इफ यू आर नॉट सर्विंग गॉड देन यू आर सर्विंग डॉग। कहीं ना कहीं तो मगर सेवा तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिना सेवा के कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। ये हमारा धर्म है सेवा करना। धर्म का क्या मतलब होता है? कई बार लोग ना धर्म को बोलते हैं अरे ये घंटी बजाना धर्म होता है, अगरबत्ती दिखाना धर्म होता है ना, ध्यान लगाना धर्म होता है। धर्म का मतलब क्या है? एज सिंपल एज कि जो आपसे अलग ना किया जा सके उसको धर्म बोला जाता है। दैट विच कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम यू, दैट इज धर्म। चीनी का धर्म है मिठास, अग्नि का धर्म है हीट एंड लाइट। ऐसे ही हम जो जीवात्मा है, हमारा धर्म क्या है? सेवा करना। मगर किसकी सेवा करना ये जानना बहुत जरूरी है। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। कि अपने इंद्रियों के लिए सेवा करना, अपने इंद्रियों की सेवा करना, उसको काम बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड लस्ट। मगर कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसको प्रेम बोला जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति को जब ट्रांसलेट किया इंग्लिश में तो क्या बताया? भक्ति इज नॉट जस्ट डिवोशन। प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति में भी सेवा छिपी है। कुछ लोग बोलते हैं अरे आई एम स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट रिलीजियस। बड़ा अच्छा लगता है ना बोलने में, झकास अंग्रेजी है, मगर अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, इसमें इसका कंटेंट कुछ नहीं है, बड़ी फालतू बकवास स्टेटमेंट है ये कि आई एम स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट रिलीजियस। व्हाट इज रिलीजन मीन्स? अरे रिलीजन तो वो होता है जिसमें कुछ नियम कानून फॉलो करने होते हैं, है ना, कुछ रिचुअल्स फॉलो करना, दैट इज कॉल्ड रिलीजन। हाँ, दैट इज कॉल्ड रिलीजन। बट व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी इज एक्सप्रेशन ऑफ द हार्ट। स्पिरिचुअलिटी इज द फीलिंग ऑफ द हार्ट। आपके अंदर जो है उसको आप स्पिरिचुअलिटी बोल रहे हो, मगर वो जो हृदय के अंदर जो आपकी फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करना, वही तो रिलीजन है। तो अगर आपके हृदय में रहेगी तो आप ना उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो हृदय की जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करना, दैट इज कॉल्ड रिलीजन। इसलिए हम रिचुअल्स को फॉलो करते हैं कि जो मेरे हृदय में है मैं उसको ना उसका रूपांतरण कर रहा हूं एक्शन में, सर्विस में। सो देयर इज नो स्पिरिचुअलिटी विदाउट सर्विस, देयर इज नॉट स्पिरिचुअलिटी विदाउट रिचुअल्स। स्पिरिचुअलिटी में भी क्या छुपा है ना, स्पिरिचुअल में भी क्या छुपा है? रिचुअल छुपा है। तो रिचुअल मतलब कुछ करना, कुछ कर्म करना। तो ऐसे ही हम तब तक आध्यात्मिक नहीं कहलाएंगे जब तक हम धार्मिक नहीं होंगे। धार्मिक मतलब कुछ कर्म करना, धर्म मतलब मेरा जो है जिससे मेरा अस्तित्व है उस चीज को पूर्ण करना। मेरा अस्तित्व किससे है? सेवा से। तो जब तक मैं सेवा नहीं करूंगा तब तक मैं ना तो धार्मिक कहलाऊंगा ना तो मैं आध्यात्मिक कहलाऊंगा। सो आई विल बिकम स्पिरिचुअल ओनली व्हेन आई स्टार्ट डिवोशनल सर्विस। तो जब तक सेवा नहीं करेंगे हम तब तक हम अपूर्ण रहेंगे भक्ति में भी। कई बार देखिए ना, भगवान को भोग लगाया जाता है, तो भगवान को भोग इसलिए नहीं लगाया जाता कि भगवान भूखे हैं। देखो बेचारे को सुबह से कुछ खिलाया नहीं ना, 4 बजे से तुमने उठा रखा है, कुछ तो खिलाओ उनको। बेचारे ऐसे खड़े हैं वहां पे, कोई बंसी बजाओ, कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, कुछ खिला दो उनको। पता लगा बेहोश हो गए। अरे उनको जरूरत नहीं है, उनको खिलाए किस लिए जा रहा है? ताकि हम सेवा में लग पाए। और वो जो प्रसाद, वो जो भोग हमने लगाया उसमें से भगवान सारा जो भी हिंसा है, जो भी पाप है उसको हर लेंगे और हमें प्रसाद दे देंगे। देखिए भगवान कितने कृपालु है। 4 समोसे भोग लगाए तो वापस आपको कितने देते हैं? 12 गुलाब जामुन भोग लगाए वापस कितने देते हैं? कभी एक उठाते नहीं उसमें। जिस दिन उठा लिया वैसे लोग बोलते हैं देखो खाया तो कुछ है नहीं। अरे खा लिया उन्होंने, अगर वैसे खाने लगे तो अगली बार भोग नहीं लगाएंगे आप। तो कृपा है उनकी,
ना, आंखों से खा लेते हैं और जितना खाया उतना वापस दे देते हैं आपको। दिस इज इज मर्सी। मगर उनको आवश्यकता नहीं है हमारा भोग खाने की, फिर भी वो स्वीकार कर लेते। सोचिए हमने कैसे बनाया होगा, कोई शुद्ध भाव से तो बनाया नहीं, है ना। हमारी भोग की वृत्ति है उसमें कि हमें पिज्जा चाहिए इसलिए हम पिज्जा भोग लगा रहे, मगर भगवान उस भाव को भी स्वीकार कर लेते कि ठीक है कम से कम लगाया तो सही। मंदिर में गार्ड होते हैं किस लिए? सुरक्षा देने के लिए ना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। मगर सोचिए जो दुनिया को सिक्योरिटी दे रहा है उसको सिक्योरिटी की क्या आवश्यकता है ना। भगवान के मंदिर में सिक्योरिटी की आवश्यकता है, बट स्टिल सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाते हैं ताकि ना सेवा हो पाए, है ना, उनको सेवा में एंगेज किया जाए। एक बार श्री रामचंद्र जी पूछ रहे हैं ना, जब युद्ध हो गया वानर सेना से पूछते हैं, बोले बताओ मुझे तुम्हारी आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इतने सारे, कितने वानर थे? 100 करोड़ महाओघा। ये वाल्मीकि जी की अलग मैथमेटिक्स चलती है, कभी आप उसको 10 के ऊपर डिजिट देखिएगा ये कितने होते हैं, है ना, मतलब दिमाग ना सड़क जाएगा बिल्कुल कि अरे इतना बड़ा नंबर है वो। तो 100 करोड़ महाओघा वानर की आवश्यकता पड़ी रामचंद्र जी को, तो उन्हीं से पूछे मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ी? तो उसमें से एक वानर बोलता है देखो श्री रामचंद्र जी इतना बड़ा समुद्र था, अब समुद्र पे सेतु बांधना है तो लोगों की जरूरत पड़ेगी ना। ये तो बेसिक अलजेब्रा हमने पढ़ा था ना, कि अगर एक काम को करने के लिए एक काम को 10 लोग 15 दिनों में करते हैं तो एक काम को 50 लोग कितने दिनों में करेंगे? तो ज्यादा लोग होंगे तो जल्दी हो जाएगा काम। इतना बड़ा सेतु बांधना है तो इसलिए आपको इतने सारे वानरों की जरूरत पड़ी है। तो रामचंद्र जी बोलते अरे क्या बात कर दी तुमने, ये जो समुद्र है जो सागर है उसका जो देवता है उसको मेरे को बस एक भौं हिलाने की जरूरत थी बस ना, वहीं सामने प्रस्तुत हो जाता, मुझे रास्ता देता वो। अरे ये जो सूर्य चंद्रमा है ये मेरे भौं हिलाने से ना अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। यस आग गया भ्रमति संभृत काल चक्रो ना, ये चक्षुरेश सविता सकल गृहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा, है ना। ये सूर्य चंद्रमा तो मेरी आंखों के समान है, जैसे मैं भौं हिलाता हूं ये घूमने लग जाते हैं। तो उसके बाद ये जो सागर है ये मुझे रास्ता नहीं दे सकता, इसके लिए मुझे सेतु बनाने की जरूरत है और उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। सॉरी रॉन्ग आंसर, कुछ और बताओ। अच्छा रामचंद्र जी आपको वो जो 10 मुखी रावण था ना जो लंकाधीश था, उसको उसका हरण कर उसका संहार करने के लिए आपको हमारी जरूरत पड़ी। बड़ा पराक्रमी था वो ना, शिवजी का दूत था ना, शिवजी से कृपा पात्र था वो, तो बहुत शक्ति थी उसमें। अब आप अकेले तो उसको मार नहीं सकते थे, इसलिए आपको हमारी जरूरत पड़ी है। क्या बात कर रही है। सब लोग बोलते हैं मैं परमात्मा हूं, परमात्मा रूप में सबके हृदय में बैठा रहता हूं। अब परमात्मा कहां बैठता है हृदय में बताइए ना? परमात्मा शरीर में कहां रहता है ना? हार्ट के रीजन में, हार्ट में तो नहीं, इन द रीजन ऑफ द हार्ट। अब सारा जो पंप होता है ब्लड कहां से होता है? हार्ट से होता है, सारी नलियां वहीं से निकलती हैं। तो वहां बोले मेरे को बस एक नली दबाने की जरूरत थी उसकी, उस रावण की ना पटके वहीं गिरता वो। तो इसके लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारे इतने सारे वानरों की आवश्यकता पड़ी उस रावण को मारने के लिए। बस हल्का सा यहाँ एक नस दबाता, नली दबाता, वहीं पे टपक जाता वो रावण। अच्छा फिर भगवान आप ही बताइए कि आपको हमारी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भगवान बोलते हैं मुझे तुम्हारी आवश्यकता इसलिए पड़ी तुम्हें सेवा में लगाने के लिए, तुम्हारा शुद्धिकरण करने के लिए, तुम्हारी कैसे उन्नति होती, तो इसलिए मैंने तुम्हें सेवा में लगाया। तो इसलिए भगवान को आवश्यकता नहीं है हमारी, मगर ये कृपा ही है भगवान की। भक्तों पे अनुग्रहित होते हैं भगवान। अनुग्राहे भक्ता नाम मानुषम देहम आस्थिता भजते तादृशी क्रीड़ा यशुत्वा तत्परो भवेत ना। भगवान भक्तों पे अनुग्रहित होते हैं ना, इसलिए उनको अपनी सेवा दे देते हैं। देखिए सेवा के कितने लाभ हैं। सबसे पहला लाभ जो एक व्यक्ति एक भक्त को मिलता है सेवा का, कि उसके जीवन में खुशी आ जाती है। दैट पर्सन स्टार्ट बिकम वेरी हैप्पी। अभी हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे तो उसमें सीक्वेंस बताया कि कैसे भक्त खुश होते हैं। सबसे पहले भक्त को हरि नाम मिलता है, जब वो हरि नाम करता है तो हरि नाम से उसको सेवा मिलती है, सेवा से उसको संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से उसको खुशी मिलती है। असंतुष्ट है ना कुतो सुखम, कोई संतुष्ट नहीं है तो उसको सुख कहां से मिलेगा? संतुष्टि कैसे मिलेगी? जब सेवा आएगी। देखिए वो भक्त हमेशा खुश रहेगा जिसके पास सेवा है, और जो सेवा में नहीं लगा हुआ वो कितना ही ना प्रयास कर ले भक्ति में, खुश नहीं रह पाएगा। कितनी तपस्या कर ले वो। कितने लोग हैं ना जो सुबह सुबह उठ जाते हैं, केवल भक्त नहीं बाहर के लोग भी बहुत सुबह सुबह उठ जाते हैं ना, मगर उठ के क्या कर रहे हैं? कुत्ते को घुमा रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा नहीं कर रहे। इसलिए वो तपस्या करने के बावजूद भी वो खुश नहीं है।
तो जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो सबके घरों में तालियां बजी थी उस समय। मतलब मन में ऐसे लड्डू फूटे थे, बोले बस ये जो मेरा बॉस था ना, जो छुट्टी नहीं देता था, अब देख ना, बॉस ने खुद यहाँ पे नोटिस भेजा, बेटा तुम घर में रहो, ऑफिस मत आ जाना गलती से। तो सबके चेहरे ऐसे खिले हुए थे कि भैया अब तो हम जो करना हम करेंगे, छुट्टी हमारी, घर में रहेंगे। मगर सोचिए, एक ना छोटे से दायरे में रह के कोई खुश रह पाया क्या? तो एक हफ्ता बीता, खुश रहे थे सब। 2 हफ्ता बीता, वो खुशी थोड़ी और कम हुई। जैसे 1 महीना बीता और दिख रहा था कि अब तो लॉकडाउन खुलने का कोई चांस ही नहीं है, फिर सबके चेहरे मुरझाने लगे। पता है क्यों? क्योंकि कहीं पे भी सेवा का मौका नहीं मिल रहा था हमें। एक जगह बंधे हुए थे हम। अब ठीक है, घर वालों की थोड़ी सेवा कर ली, मगर वो भाव में याद आता, अरे इसकी सेवा करूंगे बार बार। तो क्योंकि हम बंद गए थे, वहां पे सेवा नहीं थी, इसलिए हम लोग बहुत परेशान थे, खुश नहीं थे। तो जैसे ही भगवान की सेवा करी जाती है तो एक जीवन में नई आशा आ जाती है ना। भगवान हृदय में संचार करते हैं खुशियों का, आनंद का, आनंदम अम्बुधि वर्धनम। और छोटी सी भी की हुई सेवा ना हमें महान खुशी दे देती है, बड़ी खुशी दे देती है। सो दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ डूइंग सर्विस। सेकंड, कि भौतिक जगत में हमारे ऊपर ना ब्लेसिंग्स आने लग जाती हैं जैसे हम सेवा करना शुरू करते हैं। इवन कोई भौतिक जगत में कोई भौतिक सेवा भी करे तब भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुलाम अली, उसके बारे में एक बार सुन रहा था मैं कि गुलाम अली क्या करता था, एक दिन वो हर रोज रात को ना अपने गुरु की सेवा किया करता था, मगर एक दिन रात को गुरु जी की आंख खुली 2 बजे, तो देखा तो गुलाम अली वहीं साइड पे बैठे हैं और चरणों को दबा रहे हैं गुरु जी की। अब गुरु जी का हृदय इतना परिवर्तित हो गया, बोले यार ना, इतनी भी क्या सेवा करनी है, सब लोग जा चुके हैं, सब लोग सो चुके हैं, ये आप कुछ अपनी कलाओं में लगे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो तू भी अपना प्रैक्टिस कर ले, तो यहां पे लगा है। तो तब उसके गुलाम अली के गुरुजी से के मुख से स्वतः ही निकल गया, बोलते गुलाम अली ना, नाउ वेरी हैप्पी विद योर सर्विस, और अब मैं क्या करूंगा कि तुझे वो सिखाऊंगा जो आज तक मैंने किसी को नहीं सिखाया है ना, और जो तुझे सिखाऊंगा वो किसी और को नहीं सिखाऊंगा। उसके बाद से फिर वो गुलाम अली बन गए द उस्ताद गुलाम अली। किसकी ब्लेसिंग से? गुरु की ब्लेसिंग से। तो भौतिक जगत में भी कोई भौतिक सेवा भी कर दे, उसमें ब्लेसिंग मिलती है, तो ठाकुर जी की कोई दिव्य सेवा कर दे तो उसमें तो कितना ही आशीर्वाद है ना, कितनी ही ब्लेसिंग्स है उसमें। और सबसे ज्यादा खुश कौन होते हैं जब भगवान की सेवा होती है? गुरु खुश होते हैं। गुरु देखते हैं कि निस्वार्थ भाव से ये सेवा कर रहा है, और फिर क्या करते हैं गुरु, है ना, शास्त्रों का जितना भी सार है उस भक्त के हृदय में भर देते हैं। उस भक्ति को योग्यता भी ना हो, बिल्कुल अयोग्य हो, अनक्वालिफाइड हो, मगर अब गुरु ने धारण कर लिया है कि इसको तो मैं उठा के रहूंगा, है ना, इसका अब श्रेय मैं बढ़ाऊंगा। सन गुरु प्रोमोट्स दैट डिवोटी एवरीवेयर, है ना, उसका श्रेय बढ़ाएंगे, उसका क्रेडिट बढ़ाएंगे। अब गुरु ठान लेते हैं कि इसका प्रमोशन मुझे करना है। क्यों? क्योंकि इसने ठाकुर जी की निस्वार्थ सेवा करी है। द्रोणाचार्य, उनके बारे में बताया जाता है कि वो जानना चाहते थे कि अरे मेरा सबसे पक्का शिष्य कौन है, कौन निष्ठा से मेरी सेवा करता है। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया ना, अपनी इच्छा शक्ति से एक मगरमच्छ बनाया, और वही मगरमच्छ फिर अब द्रोणाचार्य के पांव को पकड़ लिया। अब द्रोणाचार्य जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, थोड़ा ड्रामा कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अब पांडव भी आ गए ना, कौरव भी आ गए वहां पे। अब कौरव तो क्या है ना, ईर्ष्यालु है, द्वेषी है और सेल्फिश है, तो कोई आगे नहीं आ रहा। मगर जैसे अर्जुन ने देखा कि अरे मेरे गुरु जी को ना यह मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, तुरंत आगे आए और बाणों से उस मगरमच्छ को मारा। मगर तब तक गुरु जी को बहुत घाव हो चुका था, तो वहां मलहम पट्टी करी, खूब सेवा करी उनकी, और फिर जाके द्रोणाचार्य ने देखा कि हाँ ये है मेरा असली शिष्य ना, जो इतनी सारी कठिनाइयों में भी, बाधाओं में भी मेरी सेवा में लगा। फिर द्रोणाचार्य ने ठान लिया कि अब इसको वो सिखाऊंगा जो आज तक मैंने किसी को नहीं सिखाया। एंड देन ही बिकेम दी अर्जुन ना, वो अर्जुन ना जो बहुत भारी पड़े कौरवों को। तो कौरवों ने भी द्रोणाचार्य से ज्ञान लिया, पांडवों ने भी ज्ञान लिया, मगर कौरव उस ज्ञान का लाभ नहीं उठा पाए, असफल रहे, क्योंकि सामने वो पांडव थे जिन्होंने अपने गुरु की निस्वार्थ सेवा करी थी। तो दूसरा लाभ है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है। और भक्ति तो कृपा का मार्ग है। भक्ति में ऊपर उठना है तो कृपा चाहिए, बिना कृपा के केवल अपने प्रयासों से ना हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
जब तक गुरु की, वैष्णवों की, भगवान की कृपा ना हो। तो ये आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो किसको आशीर्वाद मिलेगा? भगवान के सामने तो लाखों लाखों लोग आते हैं ना एक सेकंड में, किसको पकड़ेंगे भगवान? जो सेवा में लगा हुआ है ना, उसको आशीर्वाद दे देंगे। तीसरा लाभ है सेवा का कि सेवा भगवान को भी बाध्य कर देती है अपना दर्शन देने के लिए उस भक्त को जो सेवा कर रहा है। रामायण में एक स्त्री थी, मतंग मुनि के आश्रम में रहा करती थी, बूढ़ी हो चली थी, मगर एक सेवा निष्ठा से वो करती थी। वो जो मतंग ऋषि थे उनके आश्रम में वो झाड़ू लगाती थी। सुबह सुबह उठ जाएगी ब्रह्म मुहूर्त में, चाहे गर्मी हो ठंडी हो, और झाड़ू लगाएगी और पूरा दिन वो ये सफाई करती रहती थी। क्योंकि अंदर तो आश्रम है, ब्रह्मचारी लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, वहां उसका प्रवेश नहीं है, तो बाहरी सेवा करती रहती थी। फिर एक दिन एक यान आया ना, ऊपर के लोकों से, गोलोक से यान आया, या बोले तो साकेत लोक से यान आया, और उस यान में मतंग मुनि बैठ गए। और मतंग मुनि ने बोला जितने भी मेरे साथ, जितने भी मेरे पार्षद है सब आ जाओ। सबको मतंग मुनि ने बिठा लिया वहां पर। मगर ये स्त्री थी, इसको मतंग मुनि बोलते कि तुम यहीं पे रुको। बोलते अरे मैंने भी तो सेवा करी है यहाँ पे, मुझे भी साथ लेके जाओ। तो मतंग मुनि बोलते नहीं, तुम यहीं पे रहो। कि इन सब ने, ये सब तो मेरे साथ थे इसलिए मेरे साथ जा रहे हैं, मगर तुमने तो बिना किसी हेतु के, बिना कोई सेल्फिश डिजायर के मेरी सेवा करी है, मेरे आश्रम की सेवा करी है, तो तुम्हें तो स्वयं भगवान आएंगे दर्शन देने के लिए, यहीं पे बैठे रहो तुम। वो शबरी है ना, जिसको कुछ ना पढ़ाई नहीं आती थी, कोई ज्ञान नहीं था उसको, मगर एक चीज जरूर थी, उसका हृदय ना गुरु की सेवा में रुका हुआ था। तो क्या हुआ, फिर एक दिन खुद भगवान चल के आ रहे हैं और उस शबरी को अपना दर्शन दे रहे हैं। तो ठाकुर जी खुद चल के आए हैं। सोचिए, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि योगी जाते हैं हिमालय पे भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनके पीछे भागते हैं, भगवान उनसे उतने ही दूर भागते रहते हैं। मगर यहां ऐसे भक्त जो गुरु की सेवा निष्ठा से कर रहे हैं, उनके तरफ भगवान खुद चल के आते हैं, अपना दर्शन उनको देते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला, डू नॉट ट्राई टू सी गॉड बट डू दिस मच सर्विस दैट गॉड कम्स टू सी यू। ना आप इतनी सेवा करिए ताकि भगवान आपके पास दौड़े चले आए कि अरे कौन है भैया, सेक्टर 13 द्वारका में ना, इतनी सेवा कर रहा है मेरी ना, मुझे जाना है, उसका दर्शन करना है, आई वॉन्ट टू सी दैट पर्सन। तो ये सेवा की महिमा है कि भगवान भी दौड़े चले आते हैं उस भक्त का दर्शन करने के लिए। जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। एक लेडी थी, फल बेचती थी, वो अमरूद ले लो, अंगूर ले लो, पपीते ले लो। तो करते 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 वो मथुरा में पहुंच गई और मथुरा में बेच रही है, अंगूर ले लो, पपीते ले लो, मीठे अंगूर ले लो। तो वहां तो सब ब्रजवासी हैं, तो उन्हें बोला अरे तुम वृंदावन जाओ ना, और वहां जाके कृष्ण को ये मीठे फल खिलाओ ना, ये जो इतने रसीले फल हैं कृष्ण को खिलाएगा तुमने? बोलती कृष्ण कौन है, मैं तो जानती नहीं कृष्ण को। अरे तुम कृष्ण को नहीं जानती, आओ हम बताते तुम्हें कृष्ण कौन है। अब ये ब्रजवासी, तो उनको मौका मिल गया कृष्ण की कथा का ज्ञान करने का, और खूब अब कृष्ण की लीलाएं सुना रहे हैं, कृष्ण के गुणगान सुना रहे हैं। और ये जो लेडी थी इतनी मोहित हो गई कृष्ण की कथा को सुनकर, क्योंकि कृष्ण की कथा और कृष्ण तो अभिन्न है। जैसे ही कृष्ण का गान होता है तो कृष्ण की छवि का स्मरण होने लग जाता है। वो कृष्ण कानों से अंदर जाने लगे। अब कृष्ण तो टेढ़े हैं, जाना आसान है, निकलना बड़ा मुश्किल है, तो हृदय में बैठ गए। और फिर अगले दिन फिर आती है, और फिर मथुरा में फिर दोबारा आ रही है ना, मीठे अंगूर ले लो, मीठे पपीते ले लो, मीठे अमरूद ले लो। बोले फिर तुम यहां पे आ गई, हमने तुमने बोला ना कि जाओ वृंदावन जाओ, कृष्ण को खिलाया क्या तुमने? बोले कृष्ण कौन है, मैं जानती नहीं, कल तो बताया था कृष्ण कौन है। बोले याद नहीं, मैं भूल गई, दोबारा से बताओ। अब लालसा जागृत होगी कृष्ण के बारे में और सुनने की, तो फिर अब ब्रजवासी कृष्ण कथा कर रहे हैं, तो खूब दबा के अब उसने कृष्ण कथा सुनी। अब ये तो भगवान की कथा की महिमा है कि जितना सुनो उतना कम लगता है। तदेव रम्यम रुचिरम नमम नमम, तदेव शश्वन मनसो महोत्सवम, तदेव शोकार्णव शोष निनाम, यद उत्तम श्लोका यशो अनुगीयते। कि ये जो भगवान की कथा है हर रोज एक नई प्रतीत होती है,
और बड़ी रसीली प्रतीत होती है। नरसिंह देव की कथा कितनी बार सुनी होगी, मगर दोबारा जब सुनते हैं फिर ना ऐसा कुछ लगता है कि कुछ नया सुना हमने। प्रहलाद महाराज के बारे में, ध्रुव महाराज के बारे में कितनी बार सुना है, हरि नाम के बारे में कितनी बार सुना है, मगर बार बार सुनने में अलग ही आनंद आता है। वाय तदेव रम्यम रुचिरम नमम नमम तदेव शश्वन मनसो महोत्सव, बिकॉज इट प्रेजेंट्स अ फेस्टिवल ऑफ माइंड। मन के अंदर एक नया उत्सव होने लग जाता है जैसे ही भगवान की कथा इसको सुनने को मिलती है, एक अलग ही आनंद। अहो अहो भी नकलेर विदुयते सुधा सुधारम मधुरम पदे पदे, है ना। फिर ये जो कलयुग के जो ताप है वो प्रभावित नहीं करता उस व्यक्ति को जो क्या कर रहा है, यशो यशोदा तनयस्य गीयते, जो यशोदा के तन है, नंद नंदन है, कृष्ण है, उनके यश का गान जो कर रहा है उसको कलयुग प्रभावित नहीं करता है, बल्कि उसको तो अमृत का आस्वादन हो रहा है। सुधा सुधारम मधुरम पदे पदे, ना, हर एक स्टेप पे उसको अमृत का पान करने को मिल रहा है। तो ऐसे ही अब ये और सुनना चाह रही है तो प्रेजेंट कर रही है कि इसको कुछ याद नहीं कृष्ण के बारे में जो पिछली बार सुना है, तो बार बार ब्रजवासी उसको कृष्ण की कथा सुना रहे हैं। अब कृष्ण की कथा इतनी सुन ली, अब अंदर से इच्छा जागृत होगी कि अब कृष्ण से मिलना है, एक बार उसको देखना है। तो अब ये ब्रज में प्रवेश कर जाती है, मगर ब्रज में प्रवेश तो करती है मगर पूरी कृष्ण भावना भावित हो चुकी है। अब ब्रज में ऊपर इसके फल की टोकरी है और जोर जोर के बोल रही है, अरे गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, अरे माधव ले लो, अरे गोपीनाथ ले लो, कोई है लेने वाला? तो ब्रजवासी बोल रहे क्या बेच रही है ना, ये फल बेच रही है, क्या बेच रही है ना। तो जोर जोर से बोल रहे गोविंद ले लो, माधव ले लो। तो ब्रजवासी आते हैं उसके पास, बोले क्या कर रही हो तुम ना, कुछ शर्म है तुम्हें, ये क्या कर रही हो तुम, कृष्ण को बेच रही हो? तो अरे सॉरी गलती हो गई ना, मैं तो यहाँ अमरूद बेचने आई थी, मैं पपीते बेचने आई थी, ये क्या क्या निकल गया मुंह से। तो थोड़ी देर चुप रहती है, फिर दूसरी गली में जाती है, फिर बोलते गोविंद ले लो, माधव ले लो, अरे गोपीनाथ ले लो, अरे माधव ले लो, कोई ले लो, कौन लेगा? ऐसे ही प्रभुपाद जी को भी किसी ने पूछा, अरे स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं ना, आप यहाँ किताबों को बेचते हैं, अरे किताबें तो एक कृष्ण ही है ना, आप कृष्ण को बेच रहे हैं? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हाँ हम कृष्ण को बेच रहे हैं, जल्दी से किताबें ले लो ना, इससे पहले कि यमराज तुम्हें खरीद लें, तुम किताबों को खरीद लो। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं ये इस्कॉन ही ऐसी संस्था है जो कृष्ण को बेच सकती है, पूरी दुनिया में किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है जो कृष्ण को बेच सके, कृष्ण तो वही बेच पाएगा जिसके पास कृष्ण है। तो हमने कृष्ण को स्टोर करके रखा हुआ, बांधा हुआ है, अजीत है ना, अजीत जीतोपि है ना, वो जो अजीत है उनको हमने जीत लिया है, हमने अपने स्टोर हाउस में बांधा हुआ है, तुम ले लो हमसे ना, खरीद लो हमसे। तो ऐसी ना इतनी ना पूरी एब्जॉर्ब हो चुकी है कृष्ण की चेतना में ये लेडी कि अब उसके मुख से ही कृष्ण का नामों का उच्चारण हो रहा है। महाप्रभु का भी यह हाल हुआ था इसी चैप्टर में, उनको बोला गया कि अरे तुम ये बाहर हरि नाम संकीर्तन क्यों करते हो, ये कीर्तन क्यों करते रहते हो? क्या बोलते हैं, कीबा मंत्र दिला गोसाई, कीबा तार बल, जपीते जपीते होइला पागल। अरे पागल हो चुका हूं, ऐसा मंत्र दे दिया मेरे गुरुजी ने कि ये छुटाई नहीं छूटता है। मैं गुरुजी के पास गया जब बताने कि गुरुजी ये मेरे मुख से ये हरिनाम छूट नहीं रहा है, जहां जाता हूं हरिनाम करने लग जाता हूं, तो गुरुजी भी हंस दिए मेरे ऊपर। गुरु बोले बिल्कुल सही, दवाई काम कर रही है, तेरे को दवाई दी ना, औषधि दी, इसी औषधि का यही फल है। कृष्ण नाम महामंत्र एते स्वभाव, जेई जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव, कि जो कृष्ण का नाम जपता है उसके अंदर भाव आ जाता है ना, वो महाभाव में आ जाता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो जहां जाएगा वो क्या करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। तो कई बार बॉस का फोन आता है ना, हरे कृष्णा सर, गलती होगी सर, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, सॉरी सर, तो भूल जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि मुंह पे चढ़ गया अभी, और केवल मुंह पे नहीं चढ़ा है, ये हृदय में चढ़ा हुआ है ना, हृदय पे ये हरे कृष्णा का भूत चढ़ चुका है। तो जहां जाएंगे फिर हरे कृष्णा ही मुंह से निकलेगा। तो यही हाल उस लेडी का हो चुका है। तब विरह में इतनी पागल हो चुकी है कि अब इसको ऐसा लग रहा है कि जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं होगा ना, तब तक मैं अपने प्राणों को अपने साथ नहीं रख पाऊंगी, और ढूंढ रही है, भटक रही है, कृष्ण कहां है। अब कृष्ण इतनी आसानी से मिलेंगे किसी को? अब सोच रही है कि अब कृष्ण का दर्शन नहीं होगा तो अपने प्राणों को त्याग दूंगी, मैं आत्मदाह कर दूंगी, मैं यही जमुना में कूद जाऊंगी। मगर भगवान ने कुछ ऐसा रचा कि सामने वो नंद भवन के सामने आ गई,
और वहां जोर जोर से बोल रही है ना, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो। अब कृष्ण ने सुना यार मेरा नाम, और जहां मेरा नाम होता वहां पे मैं होता हूं। नाम वसामि वैकुंठे योगी नाम विदेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, कि जहां मेरा नाम है मुझे वहां जाना पड़ेगा ना। कोई भी कैसे भी पुकार रहा हो, कोई अनपढ़ गवार क्यों ना पुकार रहा हो मेरा नाम, मुझे तो वहां होना पड़ेगा। तो तुरंत भगवान पहुंच गए उसके पास, और जैसे ही देखा भगवान की वो छवि उस लेडी ने, तो तुरंत पहचान की, बोली यही है वो। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम, वही ना, वही वैजयंती माला धारण करी हुई है, मोर मुकुट धारण किया हुआ है, वही यही है कृष्णा ना। मिल गए ना, मेरे इष्ट, मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवननाथ मेरे सामने आ गए हैं। तो तुरंत जाती है उनके पास और बोलती है कृष्णा, बोले तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? बोले तुम्हारा नाम कौन नहीं जानता है, हर जगह तुम्हारा गुणगान हो रहा है, इतने यशस्वी हो तुम ना, सब तुम्हारा कीर्तन करना चाहते हैं। तो आओ ना, मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहती हूँ। तो भगवान बोलते नहीं, लूंगा नहीं कुछ, क्योंकि जब लेना पड़ता है फिर देना भी पड़ता है। ये यथा माम प्रबंधते ताम तथा बझामी हम, कि जब जब लिया है फिर देना पड़ता है मुझे, और मुझे तो बहुत ज्यादा देना पड़ता है। ये मेरा स्वभाव है कि कोई कुछ स्वल्पम अपि से धर्म से, कुछ थोड़ी सी मेरी सेवा कर ले तो फिर मैं बौखला जाता हूं, उसका ऋण मुझे ना चुकाना ही पड़ता है, मुझे बहुत बोझा लगता है। वो जब केवट से भगवान ने थोड़ी सेवा ले ली, क्या करना था, नदी के उस पार जाना था, तो नाव पकड़ ली उस केवट की। अब केवट बोल रहा है भगवान कुछ नहीं चाहिए मुझे, ज्यादा से ज्यादा देना है तो अपने चरणों की रज दे दो मुझे, वही मेरे लिए सब कुछ है। खैर केवट चाहता वही था, उसको और कुछ चाहिए नहीं था, वो बड़ा ही ना एडमेंट था कि आपके चरणों की रज लेके रहूंगा। तो लक्ष्मण बोल रहा है, बोले भैया ये बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी, उनको चरणों की रज नहीं मिली, तुम्हें कैसे मिल जाएगी ना। तो केवट के हृदय में तो ना उसने सोच लिया था ना, पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चाहूं, मोहि राम राउरी आनंद सपत सब साची कहूं। अरे लक्ष्मण बरु तीर मारो लखनु चाहे, तुम तीर मार लो, मार दो मुझे, मगर ये जो इच्छा है ये छोड़ूंगा नहीं, है ना। यही इच्छा है ना कि बस ये आपके चरणों की रज अपने सिर पे लग दूं, है आरजू यही ना, बस तू ही तू रहे ना, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तेरे चरणों की रज ठाकुर ये सिर पे लगा लूं, दैट इज माई ओनली डिजायर। तो अब भगवान जब उतरे उस नाव से, डील पहले हो चुकी थी, कुछ मांगेगा नहीं, चरणों की रज वो तो मिल ही गई है, उसके ना नाव पे बैठ चुका हूं, वहीं से लगा लेगा। मगर जब भगवान उतर भी रहे हैं फिर भी ना दिल उनका क्रंदन कर रहा है, उनको बोझा लग रहा है, यार मैंने कुछ दिया नहीं इस केवट को, इसने निस्वार्थ सेवा करी, रात हो गई है, यहाँ बवंडर चल रहा है, ये मेरे लिए रुका हुआ है। मतलब 6-7 घंटा तो पहले आर्गुमेंट हुआ था केवट के साथ, ये मेरे लिए रुका हुआ है, अब जाके डील हुई, अब मैं इसको ऐसे कैसे जाने दूं, कुछ तो मैं दूं। अब भगवान की जो हृदय की इच्छा थी सीता मैया पहचान गई, है ना। वो तो धर्म पत्नी है ना, पति को धर्म पे रखा के रखना और धर्म को भी धर्म पे लगा के रखना उसका कार्य है। तो मगर अब श्री राम जी सोचे मैं इसको दे क्या सकता हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तापस वेश विशेष उदासी ना, ये तपस्या का वेश मैंने धारण किया हुआ है, जटाएं धारण करी हुई, मेरे पास है ही क्या इसके देने को, सब कुछ तो छोड़ा आया हूं अयोध्या में। तो फिर सीता मैया ने बोला, अरे हाथ से अंगूठी उतारी, बोले एक अंगूठी है ये इसको दे दो। और वो श्री राम जी केवट को दे रहे हैं, और केवट ने जैसी अंगूठी देखी तो आंखों से ऐसी अश्रुधारा बह रही उसकी, और मुंह से निकल गया ना कि प्रभु ये सब नहीं चाहिए मुझे, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्बान, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान उनान, कि ना मुझे कोई अर्थ चाहिए ना काम चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए, इवन मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए प्रभु, क्या चाहिए ना आपके प्रति, आपके चरणों के प्रति भक्ति मेरी बनी रही ना, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कुछ नहीं और नहीं चाहिए प्रभु, आपका दर्शन हो गया, आपकी सेवा मिल गई, आपके चरणों की रज मिल गई, इससे बड़ा और क्या है, यही तो मेरा परम धन है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम जगदीश कामय, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, समंजस्वता पुर विरहे कांक्षी
न योग सिद्धि पुनर्भवम वा, ना मुझे कोई योग सिद्धियां चाहिए, ना ऊपर के लोगों का आधिपत्य, ना नीचे के लोगों का आधिपत्य, ना ही इस साम्राज्य का ना मुझे पावर चाहिए, ना ही मुझे मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए? बस आपके चरणों के प्रति भक्ति मेरी बनी रहे, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। तो यही इच्छा उस फ्रूट सेलर लेडी की थी कि भगवान मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए ना, आप मुझसे ले लो ये मेरे सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल, रसीले फल ले लो, मगर मुझे आपसे कुछ वापस में नहीं चाहिए। मगर भगवान का हृदय बोले कि दूंगा तो सही, बिना दिए मैं रह नहीं पाता हूं। तो जैसे ही वो फल दिए तो भगवान बोले रुको मैं अभी आता हूं। तो भगवान गए, अपने घर के अंदर गए, और वहां पे बड़ा टैंक था अनाज का, और अपनी छोटी छोटी उंगलियों से वो अनाज थोड़ा सा भर के ले आते हैं। और जैसे जब तक आते हैं तब तक तो सारा निकल चुका होता है, 2-3 दाने बचे होते हैं, वो उसको दे देते हैं। बार्टर सिस्टम चलता था ना, है ना, तुम सामान दो तो हम सामान देंगे, तुम दुकान दो तो हम दुकान देंगे, तुम मकान दो तो मकान देंगे, कुछ तो देंगे। तो वापस आते आते वो 2-3 ही दाने बचे थे, तो वो उसको दिए, तो स्वीकार कर लिए उस लेडी ने। बोलते कुछ और चाहिए तुम्हें? बोले हाँ एक चीज चाहिए मुझे। बताओ? बोले एक बार मुंह से मां बोल दो बस मुझे। बोले मां बोल दूं? मां तो अंदर बैठी है ना, वो मां बैठी है, तुम्हें मां बोलूंगा तो खूब मारेगी मुझे, सुन लिया अगर उसने। तो बोलती शास्त्रों में तो लिखा है 7-7 माएं होती हैं, 8वीं में हो जाऊंगी तो बुरा क्या है उसमें, एक बार और मां बोल दो मुझे। तो बहुत मनाती है, तो फिर मानना पड़ता है भगवान को, है ना। वो तो भक्त भाव कर रही है, हम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र द्विजा, तो भक्तों के तो अधीन हूं मैं, पराधीन हूं। तो मुंह से मां बोल देते हैं, और जैसी मां बोला तो एक नई उत्साह जागृत हो गया उस लेडी के जीवन में, जो अभी ना अपना प्राणों को खत्म करना चाहती थी, वो अपने प्राणों को संजो के रखना चाहती है। बोले ना अब मेरे पास मौका है इसकी सेवा करने का। अब फिर भगवान बोलते हैं कुछ और चाहिए तुम्हें? बोले हाँ एक चीज और चाहिए। अब क्या चाहिए? बोले एक बार बस अपनी मेरी गोद में बैठ जाओ तुम। बोले ये क्या बोल रहे हो तुम मुझे चुरा के ले गई, क्या होगा? मेरे पिताजी ने देख लिया कि किसी और के गोद में बैठा हूं, क्या बोलेंगे वो? तो वो बोलते अरे भगवान आप तो जाने जाते हैं कि आप सर्वत्र हैं, हर जगह हैं, अणु अण्डु में है, अंडा अंतरस्तम पर ना, तो कहां नहीं है आप? हर जगह विराजमान है, तो मेरी गोद में बैठ जाएंगे तो उसमें बुरा क्या है? तो जब हर जगह है तो मेरी गोद में भी है। तो वो भी अपनी फिलॉसफी दे रही है। तो मान बोले कौन जीते भक्तों की फिलॉसफी के सामने? ठीक है तेरी ये बात भी मान जाता हूं। तो अब लाला आते हैं, उस स्त्री की गोद में आके बैठ जाते हैं, और जैसे ही वो भगवान का स्पर्श हुआ उसको, ओहो एक अलग ही रोमांच जागृत हो गया पूरे हृदय में। नाउ शी इज इन टोटल ट्रांस, भूल गई अपनी देहात्म बुद्धि को। जनी क्या होता है, जैसे किसी का स्पर्श होता है तो देहात्म बुद्धि और जागृत हो जाती है ना, स्पर्श की इंद्रिय से ना, लश बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है। मगर यहां भगवान के स्पर्श से वो दिव्य स्पर्श हुआ तो ये अपनी देहात्म बुद्धि भूल गई। नाउ शी इज टोटली ऑन स्पिरिचुअल लेवल। अब भगवान की वो दिव्य जो लीला है उसने सुनी थी, उसमें चली गई वो, है ना, कि कितने सुंदर भगवान का वर्ण है, कितना सुंदर उनके अंग हैं, कितने कोमल अंग हैं वो, कमल नयन कमल चरण, तो उनका स्मरण चल रहा है। अब थोड़ी देर में देखा तो ठाकुर जी गायब है, कहां चले गए? अरे अभी तो गोद में बैठे थे, कहां चले गए? तो फिर क्या करती है, अपनी टोकरी उठाती है और अब जा रही है। वहां नदी पार करनी है तो नाव में बैठी है, नाव में अपनी टोकरी रखी है, और फिर अब कृष्ण का स्मरण तो चल ही रहा है, रुक नहीं पा रहा है। नदी के उस छोर पहुंचे तो नाविक बोलता है चलो मैया चलो, सामान उठाओ अपना। अब वो अपना जो टोकरी थी, खाली टोकरी थी, सारा फल तो दे दिया वहां पे, वो टोकरी उठाने लगी तो उठ नहीं पा रही है, उठा नहीं पा रही उसको, बड़ी भारी हो गई वो टोकरी, जोर लगा रही है। तो कपड़ा जो ऊपर था वो हटाया तो नीचे देखा तो सारे वो टोकरी भरी पड़ी है आभूषणों से, सुंदर सुंदर आभूषण है उसमें। अब सोचिए कोई भौतिक व्यक्ति होता तो कितना खुश होता, बोले ना यहाँ 2 कोड़ी के फल खिलाए, उसका रिजल्ट क्या मिल गया? यहाँ पे सुंदर ज्वेलरी मिल गई, आभूषण मिल गए ना, जिसका कोई मूल्य नहीं, इनवैल्यूएबल। मगर ये लेडी रोने लग गई है और क्या बोलते हैं भगवान ये कैसा व्यापार कर दिया, ये तो धोखा है। इसके लिए थोड़ी मैं ना आई थी आपके पास, है ना, कि आप मैं आपको कुछ दूंगी और वापसी में आप मुझे कुछ दोगे ना, ये तो व्यापार कहलाता है, ये तो धंधा कहलाता है। सोचिए कोई बिजनेसमैन होगा ना तो वो तो रिपीट करना चाहेगा मॉडल, बोले यहां पे सक्सेस है, इसको रिपीट मॉडल में डाल दो। मगर ये तो रोने लगी वहां पर। तो उसी समय फिर तुरंत भगवान आते हैं वहां पे और उसको अपने गोलोक धाम वापस ले जाते हैं।
तो क्या किया उस लेडी ने? सेवा करी, कुछ और नहीं किया था। दो प्रकार की सेवा करी थी उसने। एक तो ठाकुर जी को फल खिलाए, वो सेवा करी, मगर उससे पहले ये वाली सेवा कब मिली? जब उसने श्रवण की सेवा करी थी, भगवान की कथाओं को, उनकी लीलाओं को श्रवण किया था, ये सेवा करी थी। तो फिर भगवान ने उसको अपनी निज सेवा भी प्रदान करी और फिर फाइनली भगवान के धामों पहुंच गई। तो इस सेवा की महिमा है, सेवा में बहुत शक्ति है। भगवान को हम सेवा के यहाँ पे बेनिफिट की चर्चा कर रहे थे, तो ये तीसरा बेनिफिट था कि सेवा भगवान को बाध्य कर देती है अपने भक्त के सामने अपना दर्शन देने के लिए। तो भगवान को आना पड़ेगा उस भक्त के पास जब भगवान की सेवा होती है। तो एक और लाभ है सेवा का कि सेवा में बेशक आप विफल क्यों ना हो जाएं, आप हमेशा सफल ही रहेंगे। कि सेवा का जो फल है वो इस पे निर्धारित नहीं हुआ कि आप उस सेवा के पर्पस को अचीव कर पाए या नहीं। आप बेशक सेवा में विफल भी हो गए, स्टिल यू आर सक्सेसफुल इन द आईज ऑफ कृष्णा। रामायण का युद्ध खत्म हो चुका है, श्री रामचंद्र जी की अयोध्या वापसी हो चुकी है। अब नाउ श्री राम इज बीइंग कोरोनेटेड एज द किंग ऑफ अयोध्या। उनका राज्याभिषेक पुनः हो रहा है। हर जगह वहां पे फेस्टिविटीज है, फिस्टून्स है ना, वहां पे दिए जलाए जा रहे हैं, वहां पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं, हर जगह सुंदर डेकोरेशन हो रखा है, खूब वहां पे भोग बना हुआ है, बड़ा सुंदर एक सेलिब्रेशन हो रहा है, रंग उड़ाए जा रहे हैं। मगर देखा श्री रामचंद्र जी ने सीता की आंखों में कि सीता मैया रो रही है। जैसे यह लाल रंग उड़ा तो सीता मैया की आंखें ना बिल्कुल सजल हो गई, वहां पर वो क्रंदन करने लगी। बोलते सीते ना, सब लोग इतने खुश हैं यहाँ पर, तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि यहाँ पे हम वापसी अयोध्या में आ चुके हैं, मेरा राज्याभिषेक हो रहा है, प्रजा कितनी खुश है, हर जगह ये फेस्टिविटीज हो रही है, तुम क्यों इतने कष्ट में हो? तो सीता मैया बोलती है कि मुझे उस जटायु की याद आ रही है, जब वो रावण मुझे खींच के ले जा रहा था अपने यान में, तो बिल्कुल असहाय थी मैं उस समय, बस आपके नामों का सहारा था, कोई आशा की किरण मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रही थी, और आप तो उस समय मन में थे नीचे, उस हिरण को ढूंढ रहे थे। गलती मेरी थी, मगर अब मैं उस गलती को भोग रही थी, मैं बहुत कष्ट में थी उस समय। और जैसे ही मैं आपका नाम पुकारा तो वहां सामने देखा तो एक ये वल्चर आती है ना, ये गिद्ध आते हैं। वो जानता है कि वो गिद्ध है, और वो जानता है कि वो रावण है। वो अपनी शक्ति को जानता है कि मैं इसके सामने बहुत तुच्छ हूं, मैं कुछ लड़ नहीं पाऊंगा, कुछ इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, बट स्टिल वो मेरी रक्षा करना चाहता था और भिड़ गया रावण से। रावण ने उसके पहले पंख काटे, उसकी चोंच काटी, उसकी पूंछ काटी, और फिर वो जो लंप था मांस का, वो जब ऐसे नीचे गिरा तो ऐसे लगा कि पूरा कोई पहाड़ खून का गिरा है, और पूरा लाल लाल हर जगह हो गया। और अभी ये जब लाल रंग उड़ाया जा रहा है तो मुझे उसी जटायु की याद आ गई। तो यहां जो जटायु था, ही वॉज टोटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग सीता। बिल्कुल असफल हो गया था, विफल हो गया था वो। दूसरी तरफ वो अर्जुन भी था जो बड़ा सक्सेसफुल हुआ था ना, उसने विजय प्राप्त करी थी। मगर यहां पर सीता मैया उस जटायु को भूली नहीं है कि हाँ, बेशक दुनिया की नजर में विफल हो गया, वो बचाव नहीं कर पाया, मगर उसने जो प्रयास किया ना, वो हमारे हृदय में अभी भी बैठा हुआ है, और प्रयास ही उसको सफल बना गया। सफल क्या बना गया कि सीता महारानी जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है ना, उसके स्मरण में वो जटायु बैठा है। अभी भी लीला समाप्त हो चुकी है, मर चुका है जटायु, मगर अभी भी जटायु मैया के हृदय से दूर नहीं जा पाया। मैया पुनः पुनः उसको स्मरण कर रही है। तो ये सेवा की पराकाष्ठा है ना, कि सेवा में बस प्रयास ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, उसका जो आउटकम है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन भक्त लोग करते हैं ना, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी किताबें आपने बांटी वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, मगर आपने प्रयास कितना किया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी चल रही थी पूरे वर्ल्ड वाइड इस्कॉन की, तो उसमें रशिया जो था वो 4th और 5th नंबर पे आया। तो हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी बाद में बोलते हैं, एक्चुअली में ये जो रशियन डिवोटीज हैं, दे वर नॉट 4th 5th, they are the top in that list. They hold the first rank
बोला, सब भक्त ने बोला, अरे महाराज जी ये तो नंबर्स देखिए आप ना, यहाँ पे लाखों की संख्या में, इनके तो हजारों की संख्या में। महाराज बोलते हैं कि ये रशियन लोग ना -30 डिग्री, -40 डिग्री कि में जब बर्फ होती है, घुटनों तक वहां बर्फ होती है, उस मौसम में जाके वहां पे प्रचार करते हैं। और वहां पे रशिया में तो पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी कम है, ये लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाते हैं, मंगल आरती होने तक इनके 16 माला हो जाती है। ऐसी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में ये लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, इनका रैंक तो हमेशा नंबर 1 रहेगा, क्योंकि इनका प्रयास बहुत ज्यादा है, इनका एफर्ट जो है ना वो कोई मैच नहीं कर पाएगा। सो एफर्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, एफर्ट इन सर्विस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द आउटकम ऑफ द सर्विस। तो इसलिए बेशक हम कितनी बार हार जाएं ना, विफल हो जाएं सेवा करते करते, मगर भगवान की नजरों में हम हमेशा जीते रहेंगे, हम हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि हमने प्रयास किया है। 5th बेनिफिट ऑफ सर्विस, कि सेवा हमारे अंदर खूबसूरती ले आती है। वी बिकम सो अट्रैक्टिव। वो कुब्जा थी मथुरा में, उसके हाथ में सेंट्स हुआ करते थे, अरोमा हुआ करता था, चंदन हुआ करता था। किसकी सेवा करती थी? कंस की सेवा करती थी। कंस को अच्छा लगता था थोड़ा ना सेंटेड रहना ना, थोड़ा सुगंधित रहना। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब कहीं भी जाएंगे, मतलब नहा धो के भी निकले ना तो सेंट लगा देंगे, बोले कूड़ा कबड़ा डाल दिया आपने ना। नहा के आगे आप स्वच्छ हो गए ना, जल स्नान से आप स्वच्छ हो गए, मगर उसके बाद फिर वो पुराना ना केमिकल वाला सेंट आपने छिड़क दिया। तो ऐसी कंस को बड़ा अच्छा लगता था। मतलब सोचिए, जो सेंट लगाने की जो इच्छा है वो कंस की प्रवृत्ति है ना, वो तमोगुणी रजोगुणी प्रवृत्ति है ना। एक बार हम फ्रांस में गए थे ना, मेरे को मौका मिला फ्रांस में जाने का, तो वहां एक हॉस्टल था, वहां पे बोर्ड किया गया मुझे। तो हॉस्टल में क्या होता है कि रूम्स होते हैं मगर कॉमन टॉयलेट्स होते हैं। तो उस समय भक्ति में आ चुका था, तो सुबह 4:30-5 बजे मैं चला जाता था वॉशरूम वहां पे नहाने धोने के लिए। वहां देखा तो ऐसे लगा कि पर्सनल वॉशरूम है, कोई है ही नहीं वहां पे। तो मेरे को लगा कि ठीक है, इतनी सुबह कोई उठता नहीं होगा, तो फिर कभी थोड़ा लेट उठे तो 6 बजे 7 बजे, वहां देखा तो कोई है ही नहीं। और फिर शाम को कभी जाना पड़ा वॉशरूम, तो शाम को भी देखा कोई है ही नहीं। तो बाद में पता लगा कोई होगा कैसे, वहां तो नहाते नहीं लोग। तभी तो फ्रेंच परफ्यूम बड़े फेमस है, सुबह उठे बोले थोड़ा परफ्यूम छिड़क लिया, चलो काम पे। तो 6-6 महीना लोग नहाते नहीं वहां पे। तो anyway, हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो कंस है ना, तो ऐसे ही वो हमेशा सेंटेड रहना चाहता था, आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म पे रहना चाहता था, रियलिटी उसको अच्छी नहीं लगती थी। तो कुब्जा वो सेवा करती थी। मगर एक दिन जब कुब्जा ने देखा कि अब मथुरा में ना कृष्ण बलराम आए हैं, तो स्वतः ही उसके हृदय से इच्छा प्रकट हुई। अभी कंस के महल के सामने थी वो, अब कंस के महल के सामने अंदर नहीं जा रही है वो कृष्ण बलराम की ओर जा रही है। कोई डर नहीं लग रहा उसको कि ये जो सैनिक है, कंस के सैनिक मुझे पकड़ रहे हैं ना। और तब तक एक बात भी फैल चुकी थी कि जो कृष्ण बलराम है ना, यही कारण बनेंगे कंस के संहार का। तो लोगों में डर भी था। तो अमर कुब्जा वहां नहीं जा रही है, कृष्ण बलराम की ओर जा रही है। वो जानती है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उसके असली भोक्ता तो कृष्ण ही है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो ये उन्हीं के हेतु के लिए है, उन्हीं को प्रसन्नता देने के लिए है। तो कुब्जा जाती है और जाके कृष्ण बलराम को वो चंदन अर्पित करती है। अब भगवान की सेवा कर ली तो भगवान इतने आतुर हो गए, बोले कुब्जा तेरे घर भी आऊंगा मैं, दुनिया चाहे लाख ना मुझे बोले मगर मैं तेरे घर भी आऊंगा। तो फिर क्या किया, पूरे भरे बाजार में भगवान नीचे झुके घुटनों के बल, और कुब्जा की वहीं ओपन सर्जरी कर दी। वो कुब्जा जो टेढ़ी थी उसको इतना फ्लैट कर दिया और इतना खूबसूरत कर दिया, सब देख रहे हो इतनी सुंदर कुब्जा। तो ऐसे ही हम लोगों का भी जो कुबड़ निकला हुआ ना, हमारी हैबिट्स का, हमारे संस्कारों का, हमारे अनर्थों का, तो जैसे ही हम सेवा में लगते हैं भगवान के, तो भगवान क्या करते हैं, ना कुबड़ भी निकाल देते हैं और जितनी हमारी बदसूरती है वो दूर करते हैं और हमें भी बड़ा खूबसूरत बना देते हैं कृष्ण की सेवा में। तो सेवा मेक्स अस ब्यूटीफुल, सेवा मेक्स अस अट्रैक्टिव। चैतन्य महाप्रभु शिवास आंगन में खूब कीर्तन किया करते थे, घंटों घंटों कीर्तन किया करते थे। तो वो रास प्रेम स्थली बोला जाता है शिवास आंगन को, मायापुर में स्थान है। कि दिन में तो महाप्रभु क्या करते थे, साधारण जनता के साथ कीर्तन किया करते थे, मगर रात में जो उनके निजी भक्त हैं उनके साथ कीर्तन किया करते थे। जो महाप्रभु जानते थे कि हाँ इनकी नाम में बड़ी रुचि है ना, इनको
हरि नाम लेने में बहुत आनंद आता है जिन लोगों को, उनके साथ रात भर वो कीर्तन चलता था। और फिर रात भर नहीं, कई बार बताते हैं 48 घंटा 72 घंटा कीर्तन चल रहा है नॉन स्टॉप। तो उस समय क्या होता था, अब रात भर कीर्तन किया तो फिर अगले दिन स्नान भी करना है। तो वहां पे एक लेडी जाती थी जिसके सिर पे बड़े सारे घड़े होते थे। तो महाप्रभु ने पूछा कि अरे नहीं, इसके लेडी का नाम क्या है? तो शिवाजी ठाकुर बोलते हैं दुखी। महाप्रभु बोलते अरे जो भक्तों की सेवा करे वो दुखी कैसे हो सकता है? तो तुरंत महाप्रभु ने उसको दीक्षा दे दी, नाम चेंज कर दिया, बोले अब से इसका नाम दुखी नहीं, इसका नाम है सुखी। शी इज सो ग्लोरियस, शी इज सो ब्लिसफुल, क्योंकि वो सेवा कर रही है। तो ऐसी सेवा क्या करती है, एक व्यक्ति को ना खूबसूरती प्रदान करती है। तो देखिए दो प्रकार की सेवाएं होती हैं। एक सेवा होती है जो हमारी साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार होती है, जो हमारी स्वभाव के अनुसार होती है। ऐसी सेवा जब हम करते हैं तो हमें इंस्पिरेशन मिलता है। किसी को गाना अच्छा लगता है तो वो गा लेता है, तो एक उत्साह मिलता है, बोले बड़ा अच्छा लगा है जी, ठाकुर जी की सेवा ना, मजा आ रहा है उसमें। ना किसी को लेक्चर देना अच्छा लगता है तो लेक्चर देता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो हाँ, ऐसी सेवा भी करनी चाहिए, उससे आपको इंस्पिरेशन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है भक्ति और करने के लिए। मगर दूसरी सेवा होती है जो आपके स्वभाव के अनुसार नहीं है मगर गुरु के द्वारा निर्देशित है। ऐसी सेवा को करने से प्योरिफिकेशन होता है, तो ये सेवा भी करनी चाहिए। कई बार हम बोलते हैं अरे प्रभु जी, है ना, किसी को यहाँ पे आया और तुलसी आरती गाने के लिए कोई है नहीं, तो उनको बोल दिया आप आरती कर लो, आरती गा लो। अरे प्रभु जी मैं आरती गाता हूं ना तो कौवे भी भाग जाते हैं दूर दूर मैं गाऊंगा तो क्या होगा यहाँ पे? बोले नहीं, अब कोई है नहीं ना गाने को, तो आप गा लो। तो भगवान की सेवा तो होनी चाहिए ना, तुलसी माने की सेवा तो होनी चाहिए। तो आपके स्वभाव के अगेंस्ट है मगर परिस्थितियां ऐसी है, सर्कमस्टांसेस डिमांड दैट, तो उस समय वो सेवा भी करना, उससे क्या होगा, हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। तो दोनों सेवाओं की आवश्यकता है, दोनों सेवाएं करनी चाहिए। श्रीपाद रामानुजाचार्य श्रीरंगम में एक बार कथा कर रहे थे, तो हमेशा उनकी कथा में एक भाव जरूर रहता था कि ये जो बालाजी ऊपर है ना, उनकी सेवा करनी है। अभी बालाजी ऊपर जंगल हो गया, घोर घना जंगल हो गया तिरुमला पे, कोई उनका सेवा कर नहीं पा रहा है। और ये जो तिरुपति मंडल है इसको पुष्प मंडल कहलाया जाता है, कहा जाता है कि वहां पे ठाकुर जी की पुष्पों से सेवा होनी चाहिए ना, ही शुड बी फ्लॉन्टेड विद फ्लावर्स। मगर ऊपर कौन जाए, जंगल है और शेर चीते भी हैं, कौन जाएगा? तो हर लेक्चर में कहीं ना कहीं बोलते थे अरे मेरे ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं, उनकी सेवा कौन करेगा? मगर इस लेक्चर में उन्होंने बोल ही दिया, कौन है ना जो ठाकुर जी की ऊपर जाके सेवा करेगा? सन्यासी बैठे थे सब, कोई तैयार नहीं हुआ, सबके चेहरे झुके हुए हैं। पीछे एक गृहस्थ भक्त बैठे हैं, उनका नाम है अनंत अलवार। तो जैसे हमारे परंपरा में गोस्वामी होते हैं ना, ऐसी साउथ इंडिया में ये अलवार परंपरा होती है। तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया और सारे सन्यासी पीछे मुड़ के देख, बोले ये जाएगा? हम इतने तपस्वी लोग, हमें डर लग रहा है जाने में, ये जाएगा? तो उसी समय रामानुजाचार्य बोलते, बोले पिल्लई ना, ही इज द पर्सन। पिल्लई मतलब क्या होता है? द ओनली मेल पर्सन इन द कम्युनिटी। बोले अकेला यही पुरुष है जो ठाकुर जी की सेवा के लिए तैयार है। तुम सब बड़े बड़े सन्यासी हो ना, तुम तैयार नहीं बैठे हो, है ना, तुम्हें डर लग रहा है। तो सीना चौड़ा हो गया रामानुजाचार्य का कि हाँ, एक व्यक्ति मिल गया जो मेरे ठाकुर जी की सेवा करेगा। तो बहुत खुश हुए। और फिर वो अनंत तलवार बोलते हैं कि मैं अपनी पत्नी को भी साथ लेके जाऊंगा, उसको भी सेवा में लगाऊंगा। तो अब जैसे तैसे करके ऊपर जंगल में ऊपर पहुंचे, पर्वत पे पहुंचे, तिरुमला पर्वत पर। तो वहां पर ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो एक थोड़ा सा तालाब बनाना है, तो वहां पे मिट्टी खोदनी पड़ेगी। तो क्या करते थे, बाल्टी ली और बाल्टी से मिट्टी खोदी, और फिर पत्नी सहयोग करती थी उस जो मिट्टी का जो कचरा है, जो मिट्टी है, उसको दूर फेंकने के लिए। तो यह रामानुजाचार्य मिट्टी भरते थे, वो पत्नी फेंक के आती थी। अब ठाकुर जी को लगा कि अरे ना, दो लोग हैं, सुबह से लेकर रात तक लगे रहते, इतने महीने बीत गए, इनको कितना कष्ट हो रहा होगा, कितनी पीड़ा हो रही होगी। और ये जो स्त्री है ना, स्त्री का तो वैसे ही बदन बड़ा नाजुक होता है, कैसी ये सेवा कर रहे हो? तो पहले रामानुजाचार्य के पास जाते हैं भगवान, एक छोटे से बालक के रूप में, बोले कैन आई हेल्प यू? तो उस समय ना वो हाथ में ना क्रोबार था रामानुजाचार्य के, ओ सॉरी अनंत तलवार के, और उठा के बोले मैं तुम्हें बताऊं, निकल जाओ यहां से। ये गुरु जी ने सेवा मुझे दी है और तुम मुझसे मेरी सेवा छीनना चाहते हो? ये मेरा परम धन है ना,
मेरे धन को लूटना चाहते तुम, निकलो यहां से, भगा दिया उनको। तो एक्चुअली में सेवा ही परम धन है। गुरु की सेवा में बेशक कष्ट क्यों ना आ रहा हो, है ना, उस कष्ट को भी स्वीकार करना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, तुम्हारे सेवाए दुख होइला सीते परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपदा नाशाय अविद्या दुख। कि ठाकुर जी आपकी सेवा में चाहे सुख है चाहे दुख है, वो मेरी सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा धन है। क्योंकि जब तक ये धन को प्राप्त करते रखता हूं तब तक मुझे अविद्या का दर्शन नहीं करना पड़ता है। ये जो माया है, ये जो अविद्या है, बड़ी भारी पड़ती है ना। बेशक यहां पे कष्ट सहन कर लूंगा, मगर वो माया का दुख मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। भौतिक जीवन तो असंभव है, तो भक्ति जीवन में बेशक थोड़ा सा कष्ट क्यों ना हो जाए, उसको स्वीकार करना चाहिए। ऐसे सुख पर धूली पड़े जो हरि का नाम भुलाए, बलिहारी उस दुख पर जो पल पल नाम जपाए, है ना। ऐसे दुख को जय जयकार करो जो भगवान का नाम पुनः पुनः याद करा रहा है। तो ऐसे ही अब अनंत तलवार ने उस दुख को, उस कष्ट को स्वीकार किया और बोले, ए बालक दोबारा से मत आइयो, ये गुरुजी ने मुझे सेवा दी है, मैं सेवा किसी को दूंगा नहीं। अब उसको लगा, भगवान जो बालक रूप में आए तो उनको लगा कि चलो इसको रिझाते हैं। लेडी वो पेड़ के पीछे छिप गए, उस लेडी को बोलते इधर आओ। बोले देखो मैया, तुम्हें कितना कष्ट हो रहा है, तो मैं थोड़ा हाथ बटा देता हूं तुम्हारा, कि थोड़ी सेवा मुझे दे दो, कि आधे रास्ते तुम फेंकना, आधे रास्ते मैं फेंकूंगा, आधा आधा मिल बांट के सेवा करते हैं। ठीक है, तो मान गई। अब क्या हुआ कि जब वो मान गई तो स्पीड थोड़ी तेज होगी। अभी बड़ी जल्दी उसको दे देती थी तो दौड़ के भाग के, अभी अचिंत्य है भगवान तो इनको चलना थोड़ी है। तो वहां से पहुंच के गायब होके वहां फेंक के वापिस आ गए, बाल्टी दे देते, तो स्पीड बड़ी तेज होगी। पहले 1x पे हो रही थी, अब 10x हो गई। अब अनंत तलवार को लगा, बोले कहां से कौन सी मूव चल रही है फास्ट फॉरवर्ड मोड पे। तो जान गए, बोले कोई तो है जो तुम्हें हेल्प कर रहा है। बोले नहीं कोई नहीं है, अकेले कर रही हूँ। अरे झूठ मत बोलो, कोई तो है हेल्प कर रहा है तुम्हें। बोले हाँ, एक छोटा सा बच्चा है, वो हेल्प कर रहा है। बोले अच्छा, फिर पहले मेरे पास आया था, अब तुम्हारे पास आया, अभी बताता उसको। तो हाथ में वही क्रोबार है ना, लंबा सा डंडा है, फरसा है, उसके ऊपर लोहे का कुछ लगा हुआ है। अपने अनंत तलवार उसको लेके दौड़े उस लड़के के पीछे, भगवान के पीछे। वो लड़का चढ़ गया बट वृक्ष के ऊपर। अब बोले कि यार तो मार देगा मुझे, अब मैं क्या बोलूं कि मैं भगवान हूं, इस समय तो कोई सुनेगा मैं नहीं ना। अब तो पूरा रजोगुण में आ चुका है, किसको कैसे बताऊं मैं कि मैं ही तेरे सहयोग के लिए आया था। बोले नीचे उतरो, अभी बताता हूं तुम्हें। अब उस समय तो पूरा मोर मुकुट धारण अपने सही रूप में आ गया ना। जब देखो, जब भी गड़बड़ होती है ना, गड़बड़ ढाला होता है तो व्यक्ति अपने रूप में आ जाता है। तो भगवान का मोर मुकुट सामने आ गया, वैजंती माला धारण सामने आ गई, पीताम्बरी वस्त्र सामने प्रस्तुत हो गए। अब भगवान बोल रहे जो लेना ले लो, मगर मेरी जान मुझे छोड़ दो, मुझे मारो मत। और सब कुछ फेंक दिया उसने, वो माना नहीं, अब गुस्सा चढ़ा हुआ है। तो यत तो ये कौनते पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियानि प्रमातिनी हरंती प्रसबम्मना। अब तो पूरा हरण हो चुका है ना पूरी चेतना का, केवल इसको तो जब तक इसको मारूंगा नहीं ना तब तक मैं रुक नहीं पाऊंगा। अब जैसे ही वो बालक को लगा कि अब तो फरसा ऊपर तक मार देगा मुझे, तो कूद मारी और दौड़ के भागने लगा। इतने में क्या हुआ कि हल्का सा वो जो फरसे का जो आगे का पार्ट था ना, वो चिन्ह पे लग गया इस बालक के, जो स्वयं भगवान है। अब खून निकलने लगा, तो मैं तो भागे भैया, जान बचाओ पहले। तो जाके वो घर भर गया था बालाजी का, उसके अंदर चले गए और लुप्त हो गए वहां पे। फिर अब पीछे पीछे अनंत तलवार दौड़ रहे हैं कि अरे कहाँ गया वो, कहाँ गया बालक, कहाँ गया, इसको बताऊंगा मैं, मारूंगा उसको। तो पुजारी था वहां पे, पुजारी ने गेट खोला तो अंदर देखा तो जो बालाजी हैं उनके यहाँ चिन्ह से ना लहू बह रहे हैं। तब जान पाए, अरे ये तो स्वयं बालाजी आए थे मेरा सहयोग करने के लिए। तुरंत उनके चरणों में गिरते हैं। तो तब से आपने देखा होगा ना, अभी भी है ना, बालाजी के यहाँ पे चिन्ह पे मार्क है, व्हाइट मार्क है। अब इसको थोड़ा आभूषणों से डेकोरेट कर देते हैं, सजा देते हैं, छुपा देते हैं, मगर ये वही मार्क है जो अनंत तलवार ने उस समय मारा था, लग गया था फरसा। तो सेवा परम धन है ना, सेवा कोई कभी छोड़ना नहीं चाहिए हमें। तो सेवा से ऐसी आसक्ति हमें हो जानी चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, अनंत तलवार को ही एक बार सांप ने डस लिया। तो आसपास के जितने लोग थे, तब तक और थोड़ी कम्युनिटी बड़ी हो गई थी, उन्होंने कुछ और लोगों को जोड़ दिया था बालाजी की सेवा में। तो सांप ने डस लिया और सब लोग बोलते रहे चलो कुछ मेडिसिन ले लो, कुछ औषधि ले लो, ये सांप का जहर फैल जाएगा पूरे शरीर में। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरी सेवा करने दो, यहाँ बालाजी की सेवा मुझे करनी है, मैं कहीं जा नहीं सकता। अरे
तुम कर नहीं पाओगे सेवा, ने बहुत बहुत जहर, ये विष फैला हुआ है। तो फिर अनंत तलवार बोलते हैं, अरे ये सांप क्या बिगाड़ लेगा मेरा, ना पहले ही 2-2 सांप मुझे डसे हुए हैं ना, 2-2 सांपों का विष मेरे शरीर में चल रहा है ना, एक तो अहंकार का विष और दूसरा ममकार का विष। इतना अहंकार ना, खैर अपनी ह्यूमिलिटी में बोल रहे हैं वहां अनंत तलवार, उनमें क्या ही अहंकार था, मगर हाँ हम सबको शिक्षा देने के लिए बोल रहे हैं कि ये जो अहंकार है यही तो आड़े आ जाता है कृष्ण की सेवा में, यही तो सबसे बड़ा जहर है ना, जो कृष्ण के सामने में झुकने नहीं देता। अपनी खुद ही पर्दा है दीदार के लिए ना, वरना कोई नकाब नहीं उस यार के लिए ना। अपने ये जो खुद ही आ जाती है ना बीच में कि मैं करने वाला हूं, वही तो पर्दा बन जाती है हमारे और भगवान के बीच में। तो ये अहंकार का विष मुझे ना मेरे शरीर में दौड़ रहा है, इसके कारण मैं रह रह के मरी जा रहा हूं। और दूसरा ममकार का, ये जो आसक्ति का विष है, ममता का जो विष है, ये इसने मुझे डसा हुआ है। तो ये तो अभी तो अच्छा है कि कम से कम मैं ठाकुर जी की सेवा में तो लगा हूं। वो ठाकुर जी हैं जिनका नाम, जिनके रूप, जिनके गुण, जिनकी लीलाएं मुझे इस विष से बचा सकती हैं, इस अहंकार के और ममकार के विष से। तो बेशक इस सांप के डसने से जो विष लगा उससे मेरा शरीर तो मरेगा, मगर मेरे आत्मा में जो प्रदूषण हुआ है अहंकार का और ममकार का, वो इनकी सेवा से वो दूर हो जाएगा। तो इसलिए मुझे इनकी सेवा लगे रहने दो। तो इस प्रकार कूड़ आसक्ति थी अनंत तलवार की अपनी सेवा में। इनफैक्ट इतनी आसक्ति बताई गई है कि एक दिन क्या हुआ, बालाजी की वहां पे यात्रा जा रही थी और सब लोग बाड़ी बना के पुष्पों की अर्चना कर रहे थे। तो रामानुजाचार्य भी तब वहां पे आ चुके थे। तो रामानुजाचार्य ने बोला अपने शिष्यों को कि जाओ अनंत तलवार को बुला के लाओ, उसको भी तो ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करने हैं। उस समय अनंत तलवार क्या कर रहे थे, आश्रम में रह के गुरु जी के लिए दूध को गर्म कर रहे थे। तो जैसे ये शिष्य गया वहां पर और बोलता है, अरे जल्दी चलो, वहां पे ठाकुर जी की वहां पे प्रोसेशन चल रहा है, यात्रा चल रही है, तो उसमें सब लोग पुष्प अर्पित कर रहे हैं, आप भी चलो पुष्प अर्पित करो। तो मना कर दिया अनंत तलवार ने, बोले मुझे नहीं जाना, मेरे ठाकुर जी की सेवा तो यहां चल रही है, ये जो दूध ऊपर आ रहा है ना, ये मेरे ठाकुर जी की सेवा है, यही मेरी सेवा है ना। गुरु प्रसन्न होंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। तो मुझे अपनी सेवा करने दो ना। ये यात्रा तो उनकी दोबारा से निकल जाएगी बालाजी जी की, कभी बाद में जाके मैं फूल अर्पित कर दूंगा, मगर गुरु जी की सेवा पता नहीं बाद में मिले ना मिले। बहु जन्म जीव पाए माता पिता भ्राता, तो ये तो हर जन्म में माता पिता भ्राता मिलते हैं हमें ना, मगर अनंत जन्म अंत पाए गुरु प्रेम धन दाता, कि बहुत जन्मों के बाद ही गुरु की कृपा, गुरु की सेवा किसी को प्राप्त होती है। तो ये मैं अपने हाथ से जाने दूंगा। और एक और चरम सीमा अनंत तलवार की, एक बार क्या हुआ, अब साक्षात बालाजी प्रकट है अपने विग्रह में। तो वो जो प्रीस्ट था, पुजारी था, उसको बालाजी बोलते हैं, अरे वो मेरा जो सेवक था अनंत तलवार, वो कहां है, उसको बुलाओ जल्दी से, मुझे उसका दर्शन करना है। भगवान भी दर्शन करना चाहते हैं ना मेरे भक्तों का, तो मुझे उसका दर्शन करना है, बहुत देर होगी। तो उस समय अनंत तलवार थोड़ी दूर बैठ के पुष्पों की सेवा कर रहे थे, माला बना रहे थे। तब ये पुजारी जाता है अनंत तलवार के पास और जाके बोलता है कि अरे जल्दी चलो, भगवान तुम्हें बुला रहे हैं, वो प्रकट हुए हैं साक्षात, मैंने दर्शन किया है और तुम्हें बुला रहे हो। बोले मेरे भगवान तो यहां मेरी सेवा में बैठे हैं, मुझे वहां नहीं जाना। बोले भगवान तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें जाना नहीं है? बोले मेरे को सेवा करने दो, यही मेरे भगवान हैं। तो एज इट इज वर्ड जाके वो पुजारी बालाजी को बोल देते हैं कि वो अनंत तलवार नहीं आ रहे हैं सेवा में। अब बालाजी को गुस्सा आ जाता है, बोले मैं उसको बुला रहा हूं, वो दिन रात मेरी सेवा करता है, मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए मैं उसको दर्शन देना चाह रहा हूं, मेरे पास नहीं आ रहा है। उसको जाके पूछो, उसको मुझसे डर नहीं लगता है क्या? तो जाके पूछते हैं अनंत तलवार से, आपको भगवान से डर नहीं लगता? बोले नहीं लगता। तो ये बात जब बालाजी को बताते, बोले अरे भीड़ अभी विवेती, जो डर स्वयं है वो मुझसे डरता है ना, मृत्यु मुझसे डरती है। जो लोग जो सबसे डरावनी चीज है मृत्यु ना, वो खुद मुझसे डरती है और ये मुझसे नहीं डर रहा। बड़े बड़े देवी देवता यानी मेरी भौं से आके प्रणाम करते हैं मुझे ना, अपने सारी सेवाओं को करते रहते हैं, और ये साधारण आदमी ये मुझसे नहीं डरता। अब बालाजी खुद चल के जाते हैं
अनंत तलवार के पास और बोलते हैं अनंत तलवार है ना, बहुत हो गया तुम्हारा ना, आज इतना बड़ा तुमने अनाधिकार चेष्टा कर दी ना, इतना बड़ा अपराध कर दिया तुमने, तुम्हारे ठाकुर जी तुम्हें बुला रहे हैं, वो तुम नहीं आ रहे, उनको चल के तुम्हारे पास आना पड़ रहा है। तुम जानते हो एक पर्वत पे बैठे हो, एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे तुम्हें यहां से उठा के पटकने में। तो अनंत तलवार बोलते हैं, बोले बालाजी ना, मैं एक पर्वत पे बैठा तो तुम भी तो वहीं पे बैठे हो। बोले तुम रेंटेड जगह पे बैठे हो ना, यहां पे मेरा मंदिर है, तुम वहां पे बैठे हो। तो अनंत तलवार बोलते हैं तुम भी तो रेंटेड जगह पे बैठे हो, तुम यहां पे आए थे जब ऊपर से नारायण के रूप में दौड़ते दौड़ते अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते नारायण ना, लक्ष्मी का है, तो वरादेव तुम्हें मिले थे, और फिर वरादेव को तुम बोलते कह रहे कोई जगह दे दो, तो वरादेव ने बोला यहां पे आ जाओ, तो तुम खुद रेंटेड जगह पे बैठे हो, मुझे बोल रहे हो ना। तो फिर अनंत तलवार बोलते हैं, बोले बालाजी तुम यहां से मुझे निकाल नहीं सकते हो, पता क्यों? क्योंकि यहां पे मुझे मेरे गुरुजी ने भेजा है, तो जब तक मेरे गुरुजी मुझे ना बोले ना इस सेवा को छोड़ने के लिए, तब तक तुम मुझे हटा नहीं पाओगे। तो ऐसी मेरी ना मेरा भाव है, मेरा लॉयल्टी है मेरे गुरु के प्रति। तो जैसी बालाजी ने सुना तो तुरंत अनंत तलवार को गले लगाते हैं, बोले तुम हो सच्चे भक्त ना, जो गुरु का हो गया वो भगवान का हो गया, और जो गुरु का ना हो पाया वो भगवान का भी ना हो पाया। ऐसी निष्ठा कि भगवान भी सामने प्रकट है, मगर गुरु की जो सेवा है वो छोड़नी नहीं है ना। तो ऐसे भक्तों को तो गुरु स्वयं उठा के भगवान के चरणों में रखते हैं। तो अंततः ना हम यही चर्चा कर रहे हैं कि जो सेवा है ये परम धन है। लक्ष्मण को लक्ष्मण क्यों बोला जाता है ना, क्योंकि लक्ष्मण निकला है लक्ष्मी से। तो लक्ष्मण जी भरे पड़े हैं लक्ष्मी से, वो बड़े धनवान है। किसकी लक्ष्मी से? सेवा की लक्ष्मी से। उस सेवा के धन को उन्होंने संजो रखा है, इसलिए वो लक्ष्मण है। भरत को भरत क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने भार उठाया हुआ है, बोझा उठाया हुआ है। किसका? सेवा का। सेवा छोड़ते नहीं है, ना भरत ने छोड़ी ना लक्ष्मण ने छोड़ी, इसलिए उनकी ख्याति इतनी है। तो एक भक्त तो जाना जाता है अपनी सेवा से। हाँ, हमारे अंदर भाव बेशक हो, हमारे अंदर प्रेम बेशक हो भगवान के प्रति, मगर जब तक उस भाव को हम एक्सप्रेस नहीं करें तब तक वो प्रेम पूर्ण नहीं होगा। अ लव विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इज नॉट लव। तो इसलिए हमें अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, एक्सप्रेसिवली सेवा से। एक बच्चा है ना, बोलता है मम्मा आई लव यू सो मच मम्मा। तो माँ बोलती है बेटा थोड़े पैरों को तो दबा दे। बोले पैरों को तो नौकर दबाते हैं, मैं नौकर हूं तुम्हारा? बट मम्मा आई लव यू सो मच मम्मा। तो माँ बोलती है अरे बेटा ना दूध लिया, थोड़ा सा ना थोड़ा दूध पी लेती हूँ, कुछ और तो खा नहीं पाऊंगी। बोले मैं दूध लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, मैं राजा भोज। कैसे कैसे छोटे छोटे कार्य तुम बोल रहे हो मुझे करने को, बट मम्मा आई लव यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। तो ये प्यार है क्या? ढक्कन प्यार है ये, जो केवल बसता है बस ना, इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई टेंजिबल आइटम नहीं है ना, केवल बोलने के लिए। तो ऐसे ही जब तक हम अपने आप को सजा तो लेते हैं ना, धोती कुर्ता पहनकर, गोपी ड्रेस पहनकर ना, सुंदर सा तिलक लगाकर, मगर अंदर जब तक सेवा की भावना नहीं है ना, तो ये श्रृंगार क्या है? भगवत भक्ति हीन से जाति शास्त्रम जपस तपा अप्राण से देह से मंडनम नो करंजनम। दिस इज जस्ट अ डेकोरेशन ऑफ अ डेड बॉडी। केवल एक मृत शरीर का श्रृंगार करना ही है, अगर अंदर सेवा की भावना कल्टीवेट नहीं हो रही। तो यहां पर आज के श्लोक में जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो मायावादी लोग हैं ये भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, ये भगवान को निराकार बताते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को आप निराकार बोल दो, अब निराकार को क्या भोग लगाएंगे आप? निराकार को क्या श्रृंगार करेंगे ना? लाइट को कौन से कपड़े पहनाएंगे आप? लाइट को क्या खिलाएंगे आप? लाइट तो लाइट है। तो इसलिए भगवान को निराकार बना देते हैं लोग। वो जो साकार रूपी भगवान है उनका अस्तित्व ही खत्म कर देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं मायावादी कृष्णेर अपराधी। कृष्ण का अस्तित्व ही खत्म कर दिया क्योंकि सेवा नहीं करना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी फिर उसका कोई कारण भी बताते हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार है। अहंकार क्या है? सोहम, हम ही है वो, हम ही वो नारायण है। तो दूसरे नारायण की पूजा क्या करनी, दूसरे नारायण की सेवा क्या करनी? नारायण तो हमारे अंदर छिपा है। तो ये मायावादियों का सिद्धांत है जिसको प्रभुपाद जी बार बार नकारते हैं, सिद्धांतों से, एग्जाम्पल से नकारते हैं। तो इसलिए भक्त तो वही है जो भगवान की सेवा में लगा है, दिन रात उनका चिंतन करता है और अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी वाणी को भगवान की सेवा में वो लगाना चाहता है। येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशय। हरे कृष्णा।